हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 24 घंटे में 61 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2815 पर पहुंच गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में चीनी वायरस से संक्रमित 61 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2815 हो गई है। एक संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही अब चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। 9वीं और 11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बार 9वीं और 11वीं की विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। दोनों कक्षाओं में करीब 26,000 परीक्षार्थी असफल हुए हैं, जिन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले वर्ष तक इन कक्षाओं की विशेष परीक्षा आयोजित की गई थी और काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी पास हुए थे। काउंसिल का कहना है कि 5 से 4 विषयों में भी पास होने वाले परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया है। जब मूल्यांकन के वक्त ही कमज़ोर छात्रों को राहत दी गई है, तो ऐसे में विषय परीक्षाओं को कोई औचित कार्य नहीं बनता है। क्या 9वीं और 11वीं के असफल परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यह बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव। 31 जुलाई तक खोल ले बेटियों का खाता। 21 साल की उम्र में मिलेंगे 66 लाख। डाक विभाग के एक हालिया निर्देश के मुताबिक सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है जिनकी उम्र 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। बता दें कि सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का बेहतर विकल्प बनाया गया है। तो आप भी सरकार के इस योजना का लाभ उठाएं। झारखंड में फिर से सक्रिय हो रहा है मानसून। आज भी भारी बारिश होने की है आसार। झारखंड में फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी के साथ साथ संताल, परगना व कोल्हान क्षेत्रों में इसका असर दिखने लगा है। साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अनुमान जताया है। झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया। इसका असर अब सभी जिलों में लगभग दिखने लगा है। 8 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके बाद ये कमज़ोर पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत झारखंड में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के बाद स्कूलों की खोलने की तैयारी शुरू। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। चीनी वायरस से बचाव के उपायों के साथ विद्यालय खोलने के लिए होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने CSR के तहत मदद लेने की भी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए कंपनियों व बैंकों को पत्र लिखा गया है। 7 जुलाई को संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। स्कूल में 50 विद्यार्थी पर 4 साबुन या हैंड वॉश प्रति सप्ताह दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को भी सैनिटाइजेशन के लिए कैमरा के हिसाब से सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर फिर से हुआ बवाल। शिक्षा मंत्री ने कहा 1932 के खतियान वाले होंगे सिर्फ असली झारखंडी। 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड और बिहार अलग हो गया। उसके बाद ही स्थानीय नीति पर राजनीति होती आ रही है। झारखंड नामधारी पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग करती रही है। झारखंड में पूर्व की रघुवर सरकार ने स्थानीय की परिभाषित करते हुए 1.5 दशक से जारी विवाद को समाप्त करने की कोशिश की। झारखंड में झामुमो की सरकार बनने के बाद स्थानीय नीति को लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी बाहरी भीतरी की राजनीति में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिसके पास 1932 का खतियान है वही असली झारखंडी होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस बयान से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के 12,000 वकीलों के प्रैक्टिस पर खतरा। 1 माह में सत्यापन नहीं कराया तो लाइसेंस होंगे रद्द। झारखंड के 12,000 वकीलों को प्रैक्टिस पर खतरा हो गया है। इन वकीलों ने यदि अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया तो इनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और वकालत पर भी रोक लगा दी जाएगी। सत्यापन के लिए झारखंड बार काउंसिल सभी वकीलों को अंतिम अवसर प्रदान कर रही है। अगस्त तक सभी को सत्यापन करा लेना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के बार काउंसिल को वकीलों का सत्यापन कराने का निर्देश जाने के बाद वकीलों को अंतिम अवसर दिया गया। झारखंड बार काउंसिल से करीब 30,000 वकील निबंधित हैं और अभी तक 19,000 ने ही अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया है। गलवान से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। झड़प वाली जगह पर बना बफर जोन। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बीते दिनों हुए हिंसक झड़प के बाद आखिरकार भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए। सूत्रों ने जानकारी दी है कि मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेना हिंसक झड़प वाली जगह से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी है। यह संभवतः एक सीमित है
अब इसे बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे कोई हिंसक घटना ना हो। इसके अलावा 2 और जगहों से भी चीनी सेना पीछे हटी है। दोनों पक्ष अस्थायी ढांचे को भी हटा रहे हैं। भारत ने चीन सैनिकों को हटने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। बिना राशन कार्ड भी मिलेगा फ्री अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में घोषित की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना की शुरुआत देश में चीनी वायरस महामारी के मद्देनजर की गई थी। दरअसल चीनी वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का गरीबों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से गरीबों को फ्री राशन मुहैया करने के लिए यह योजना शुरू की है। योजना का मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ज़रूरतमंदों की खाना आवश्यकता को पूरा करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पीएम कल्याण अन्न योजना के तहत आपको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री में राशन दिया जाएगा। 2021 से पहले नहीं आ सकते चीनी वायरस की वैक्सीन, मंत्रालय अब पीछे हटा। चीनी वायरस वैक्सीन को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच आपसी असमंजस नहीं दिख रहा है। हालांकि मंत्रालय ने जारी किए गए प्रेस रिलीज से बयान हटा लिया है, जिसमें दोनों के बीच असहमति दिख रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने जारी प्रेस रिलीज में कहा था कोवैक्सीन और जाइकोविड के साथ साथ दुनिया भर में 140 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से 11 ह्यूमन ट्रायल के दौर में है, लेकिन इनमें से किसी भी वैक्सीन के 2021 के पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार होना संभव नहीं है। इसी के साथ आईसीएमआर के दावे पर खड़े हुए कई सवाल। आईसीएमआर ने दावा किया था कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी उसे अपने बयानों से पीछे हट रही है, जिसके बाद आईसीएमआर के साथ काफ़ी सवाल खड़े हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप की जगह अब होगा IPL का आयोजन। अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप का स्थगित होना तय हो गया और इस हफ्ते इसका ऐलान किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन होगा और सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। IPL फैंस के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा। ICC बोर्ड इस हफ्ते T20 वर्ल्ड कप 2020 के स्थगित होने का ऐलान कर सकता है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था, लेकिन चीनी वायरस के महामारी के वजह से यह बंद हो चुका है। इस हफ्ते आ सकता है झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट इस हफ्ते आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद कुछ काम बाकी रह गया, जो क्या 2 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 10 जुलाई तक छात्र रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं। इस साल 10वीं के करीब 3,08,000 छात्र बैठे थे। परीक्षा का आयोजन 11 से 28 फरवरी तक हुआ था। वहीं 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। चेयरमैन ने बताया कि हालांकि दोनों एग्जाम की मूल्यांकन प्रक्रिया 28 मई को शुरू हुई थी, लेकिन चीनी वायरस को देखते हुए किए गए लॉकडाउन की वजह से कई बार मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी हुई है, जिसकी वजह से 12वीं क्लास का रिजल्ट महीने के अंत तक जारी हो सकता है। LAC में तनाव के बीच भारत ने सड़क निर्माण में बढ़ाई है तेजी। कहा चीन की आपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं। LAC के तनाव के बीच भारत लद्दाख सेक्टर के सड़क निर्माण का काम तेजी से कर रहा है। सीमा के नज़दीक सड़क निर्माण को लेकर चीन ने पूर्व में आपत्ति जताई थी, वहीं अब भारत की ओर से इस मुद्दे पर अहम बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन अधिकारी B किशन ने बताया कि सीमा सड़क संगठन को चीन की आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो भी काम दिया जाता है हम वही करते हैं। रेलवे फिर से जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें। तत्काल कोटा में टिकट बुक कराने का भी मिलेगा सुविधा। सरकार कोविड-19 महामारी के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है और इस पर इसी महीने फैसले लिए जाने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र केंद्र सरकार के आदेश पर रेलवे ने भी सभी नियमित गाड़ी को भी बंद कर दिया है। उनकी जगह पूरी तरह आरक्षित सीटों वाली 230 विशेष ट्रेनों चलाई गई है, ताकि बेहद जरूरी काम आने जाने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा मिल सके। लॉकडाउन से पहले देश में रोजाना 2800 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी। साथ ही पैसेंजर ट्रेन छोटी तथा मध्यम दूरी के यात्रियों की ज़रूरत पूरी कर रही थी। ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग कर निरंतरण आ रही है। क्या स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चीन आए रास्ते पर, भारत के सामने पेश किए 50 निवेश प्रस्ताव। सीमा विवाद के कारोबार और निवेश के मामले में चीन को भारत ने कई चोट दी है। निवेश के मामले में भारत को FDI नियमों में चीन का नाम लिए बिना ऐसे बदलाव किए हैं कि बीजिंग का कोई भी निवेशक भारतीय सरकार की इजाज़त के बिना देश में निवेश नहीं कर सकेगा।
इस कड़ी में भारत सरकार नई स्क्रीनिंग नीति के तहत चीनी कंपनियों से जुड़े लगभग 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। अप्रैल में घोषित किए गए नए नियमों के तहत पड़ोसी देशों में इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री अधिकारियों का कहना है कि देशों के द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट पिछले महीने सीमा पर हुए टकराव के कारण आई है। इस टकराव के बाद मौजूदा 50 निवेश प्रस्तावों में भी लंबा समय लग सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार विभिन्न मंजिलों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा ज़्यादा सतर्क हैं। तो क्या चीन के साथ कोई भी रिश्ता फिर से रखना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।